सो गाइस बहुत हॉट टॉपिक आज का होने वाला है। इवन देन ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़ाया जाएगा वो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स, ऐसे बहुत सारे लोग इस टॉपिक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या वो जानकार होते हैं तभी वो साइबर केसेस को सॉल्व कर पाते हैं। आज हमारे पर्टिकुलर कंट्री में देखा जाए, इंडिया में बेसिकली, तो हर पर्टिकुलर फ़ोन पर मलेशियस एक्टिविटी के लिए जो हैकर है, टैकर है, थ्रेट हैं, वायरसेस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑटोमेशन प्रोग्राम्स हैं जो सिस्टम को हैक करना चाहते हैं, मोबाइल को हैक करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लाइव केसेस पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर। ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। और व्हाट्सअप चैनल मैंने बनाया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, उस पर ज़रूर आप लोग फॉलो कर लेना, क्योंकि जितने भी फ्री कोर्सेस हमारे आने वाले हैं 2025 में, सब कुछ आपको उसके अंदर अपडेट मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है ना, एनालिसिस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, मैंने क्या कहा कि ये साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो भी इन सब टूल्स का, ये सब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें सीखते हैं एनालिसिस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ मैलवेयर विथ लैब। ओके, तो अगर वीडियो बहुत बड़ी होगी तो हम लोग सेकेंड पार्ट में भी लैब को कवर कर सकते हैं, देखते हैं। तो वैसे यहाँ पर पूरा लैब सेटअप, टूल और सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ओके, एंड यू कैन यूज दीज ऑल स्किल्स इन योर ओन लैपटॉप विदाउट हार्मिंग एनी वन। दिस इज द प्रॉपर गाइडलाइन टू अचीव टू डिमॉन्स्ट्रेट द लैब फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिकल्स। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो साइबर सिक्योरिटी के लिए ये जो टूल है, ये इतना हॉट टॉपिक में क्यों आता है। और जितने लोग भी नए हो हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, सारे अपडेट आपको मिलते रहें। और वीडियो थोड़ा लेट है, रेगुलर उधर वीडियोस आप लोगों को मिल रही थी, बट वीडियो मैंने लगभग में 10 दिन का गैप कर दिया, 10-12 दिन। तो डोंट वरी, आगे से वीडियोस कंटिन्यूस रहेंगी। आप लोगों के लिए बहुत सारे काम करे जा रहे हैं 2025 में, बहुत सारे आप लोगों को कोर्सेस देने वाला हूँ मैं, और हमारे चैनल पर वो भी सारी चीज़ें फ्री में मिलने वाली हैं। और इसके लिए सिंपल आपको चैनल को सब्सक्राइब और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग उसको फॉलो कर लेना ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहें। एनालिसिस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ मैलवेयर, इसके बारे में पूरा डेप्थ एनालिसिस करते हैं। और लिटरली ये टॉपिक मिस मत करना कहीं पर भी, और क्योंकि आगे का जो भी जर्नी मेरे साथ आप वो करोगे, ये सब टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक होने वाले हैं अगले टॉपिक्स के लिए, राइट। मैलवेयर मीन्स, अब देखो, अगर हम लोग सिंपल एक मैलवेयर की बात करते हैं तो हम सब लोगों को पता है कि भाई मैलवेयर या जो हमारा मालवेयर, जो भी इसको आप बोलते हो, तो ये एक तरीके का प्रोग्राम होता है या वायरस होता है, और बोल सकते हैं कि बैड प्रोग्राम होता है। ठीक है, बैड प्रोग्राम है जिसके थ्रू हैकर अटैकर हमारे सिस्टम के अंदर घुसता है, हमारे नेटवर्क के अंदर घुस जाता है या हमारे नेटवर्क के अंदर आ जाता है, उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, उसका कोई भी स्पेसिफिक, उसका अगर कोई भी पर्टिकुलर फाइल फोल्डर जो जिसके अंदर उसने मैलवेयर रखा हुआ है, वो हमारे सिस्टम पर, हमारे नेटवर्क में कहीं पर भी अगर एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, तो हमारे सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन हैक हो जाती है बिना आपकी जानकारी के। ये बहुत आसानी से हैकर अटैकर आज कर पाते हैं। ठीक है, तो मैलवेयर को हम लोग जो एनालिसिस करते हैं ना, कि देखो मैलवेयर के बारे में तो आइडिया हो गया कि मैलवेयर एक प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम को हैक करने के लिए हैकर इस्तेमाल करता है। बट अगर हमारे सिस्टम पर इसका एनालिसिस देखा जाए, मैं मैलवेयर बनाना भी आप लोगों को बताऊंगा। अगर हमारे सिस्टम पर कोई भी तरीके का मैलवेयर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा मैलवेयर है या फिर कोई बैड प्रोग्राम नहीं है, एक सेफ प्रोग्राम है, कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग यही देखते हैं कि अगर हम लोग मैलवेयर एनालिसिस में एक्सपर्ट होते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा वायरस हमारे सिस्टम के अंदर आया है, कौन सा मैलवेयर हमारे सिस्टम में है, इस फाइल के अंदर कौन सा मैलवेयर है, उस मैलवेयर के पीछे रीज़न क्या है कर अटैकर का, वो मैलवेयर आखिर क्यों बनाया गया है ना। बहुत सारी चीज़, जैसे एक समझो डॉक्टर है और डॉक्टर को ये पता है कि ये वायरस है, ठीक है। अब उसको उस वायरस के बारे में वो कैसे पता चलता है कि भाई, मान लिया कि कोविड का बहुत बड़ा चला था और आज भी आई थिंक बहुत ज़्यादा सुनाई में दे रहा है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो कोविड वाले में क्या था कि एक वायरस ऐसा था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, लोगों ने उस पर रिसर्च किया, साइंटिस्ट टीम ने, हर देश के लोग उसमें वो हुए, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में, मतलब उस वायरस को
ओपन किया गया, उसको डीकम्पाइल करना हुआ, या जो भी प्रोसेस था उन लोगों ने कि उस वायरस को तोड़ा मोड़ा खोला, बहुत सारे तरीके से उसको चेक किया, ऑब्जर्व किया और फिर उसके लिए एक एंटीवायरस बनाया। तो जब एक डॉक्टर को पता होता है कि भाई ये मैलवेयर है या ये वायरस है, इससे ये नुकसान होता है, ये पर्टिकुलर पर्पस से ये पैदा होता है, तो वो उन सब चीज़ों से रिलेटेड एक मेडिसिन आपको बढ़िया सी दे सकता है। तभी वो आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझ सकता है और उसको जड़ से ख़त्म कर सकता है। जब तक हमारा वायरस समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम से, अपने मशीन से, अपने नेटवर्क से, अपने सर्वर से उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो malware analysis is the process of dissecting and understanding malicious software। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग पूरी तरीके से ये समझते हैं कि malware क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, और इसको malware को अनकवर इट्स फंक्शनैलिटी। एनालिसिस में हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो भी इसका फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है, उसको अनकवर करना, उसको देखना कि ये किस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाया गया है, उसका पर्पस क्या है, और वो हमारे सिस्टम पर किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। ये पूरी एनालिसिस करना एक मैलवेयर के बारे में मैलवेयर एनालिसिस का पार्ट होता है। ओके, एज अ साइबर थ्रेट in evolve, effective malware analysis has become a crucial for cyber security professionals। आज के समय पर अगर देखा जाए तो एक इफेक्टिव malware analysis इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही एक तरीके का इम्पोर्टेंट बन चुका है, या बहुत ही एक अच्छा हो चुका है कि ठीक है, इफेक्टिव मैलवेयर एनालिसिस मीन्स अच्छे से अगर हम मैलवेयर एनालिसिस कर सकते हैं एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को, वो काफ़ी हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में सिस्टम को, नेटवर्क को, सर्वर्स को और इन्फॉर्मेशन को सेव करने में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, या बहुत ही आजकल अगर देखा जाए तो इसका जो एनालिसिस है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, बहुत इफेक्टिव हो चुका है। तो एग्जैक्टली अगर एनालिसिस प्रोसेस आपको नहीं पता, या इसमें जो भी आप लैब करते हो ना, एक बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जैसे आपने देखा कि एक कोविड का वायरस, मैं कोविड क्यों ले रहा हूँ, जस्ट सबको इसके बारे में पता है कि वो जब स्प्रेड आउट हुआ पर्टिकुलर कंट्री बाय कंट्री, वो कितना जल्दी एक से दूसरे से रेप्लिकेट होता गया, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं जो वायरसेस होते हैं, मैलवेयर्स होते हैं, बैड प्रोग्राम होते हैं, वो रेप्लिकेट होते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं या हैकर तक पहुंचा देते हैं। आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन कोई और पढ़ रहा होता है, आपका बैंकिंग, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट, सारा कुछ कोई और देख रहा होता है, आपका कैमरा एक्सेस, माइक एक्सेस, सब कोई और ले रहा होता है, राइट। तो अगर हम एक इफेक्टिव एनालिसिस नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसके बारे में एक्सपर्टीज़ के साथ एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आई थिंक हमें कुछ नहीं मिलेगा और हम भी अपने आप को इन्फेक्ट कर लेंगे, है ना। यही कोविड का भी वो था कि उसको बहुत केयरफुली उसका इंस्पेक्शन किया जा रहा था, उस वायरस का, और सारी चीज़ें, है ना। और आइसोलेटेड लैब इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही मैलवेयर एनालिसिस के लिए जो हमारे सिस्टम के अंदर अगर कोई मैलवेयर है, किसी मैलवेयर के बारे में जांच परख करी जा रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट के साथ और एक बहुत इफेक्टिव तरीके से उसका एनालिसिस किया जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैलवेयर एनालिसिस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आइडेंटिफाइंग मैलवेयर बिहेवियर, मैलवेयर के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना, लाइक अंडरस्टैंडिंग हाउ मैलवेयर ऑपरेट्स, मैलवेयर कैसे काम करता है। तो ये हेल्प करता है डेवलपर को डिटेक्ट करने में, मिटिगेट करने में प्रॉब्लम्स को या मैलवेयर के रिस्क को, राइट। एट्रीब्यूशन, है ना, मीन्स अगर हमारा सिस्टम या जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, या जो भी एक पर्टिकुलर एनालाइज करने वाला पर्सन है, वो एनालाइजिंग मैलवेयर कैन प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द एक्टर्स बिहाइंड अटैक, राइट। मीन्स एक्ट एज अ बिहाइंड अटैक, क्या होने वाला है एनालिसिस में, डेवलपर मतलब कि जो भी एनालिसिस करने वाला पर्सन उसको पता चलता है। इसका एक एट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, लाइक कि इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, like malware analyzer or analysis process like can provide the inside of information, means एक malware के पीछे बनाने का क्या रीज़न है, एक malware क्यों बनाया गया, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये पूरा इंटेलिजेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ना। तो जो एनालिसिस प्रोसेस है, इससे ये पता चलता है कि अगर एक malware हमारे सिस्टम पर या कहीं पर या किसी मैलवेयर के बारे में जांच करी जा रही है, तो उससे ये पता चलता है कि मैलवेयर बनाया क्यों गया। जब उसके बारे में अच्छा से आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये मैलवेयर कैमरे का एक्सेस लेने के लिए बनाया गया,
तो हम फिर उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी रिस्क को कम कर सकते हैं, है ना। ये थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है मैलवेयर के रिस्क को कम करने के लिए। एनालिसिस इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ज़रूरी है। इवन देन जब भी कोई भी पर्टिकुलर मैलवेयर को हैकर अटैकर एग्जीक्यूट करवाता है तो मे बी वो स्पेसिफिक टारगेट को एग्जीक्यूट करवा सकता है, बल्क में लोगों को एग्जीक्यूट करवा सकता है, पूरे इंटरनेट पर स्प्रेड आउट कर सकता है, डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली अगर एक मैलवेयर, मान लिया कि अब वो मैलवेयर पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया, अब एक एक्सपर्ट टीम ने, साइबर प्रोफेशनल्स ने उस मैलवेयर को एनालाइज किया, उसके बारे में डेप्थ इंफॉर्मेशन निकाल कर उसको, उसका कोड क्रैक करके, या उसका कोड क्रैक कर लिया कि यस इस मैलवेयर से ये नुकसान है और इसको रोकने के लिए ये प्रोसेस किया जा सकता है। फिर उस पर डेवलपर अलग अलग एंटीवायरस, उसके सिग्नेचर्स, ये सारी चीज़ें अपडेट में डाल देंगे। तो जितने भी दुनिया भर के सिक्योरिटी प्रोग्राम हैं उस पर्टिकुलर मैलवेयर को आने से अपने सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर, हर जगह पर रोक सकते हैं। ये ध्यान से सभी लोग समझना। ओके, डेवलपिंग काउंटर मेजर्स, फाइंडिंग फ्रॉम मैलवेयर एनालिसिस कैन इन्फॉर्म द क्रिएशन ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर। क्या मैंने बोला कि एग्जैक्टली जब हमें ये पता चल जाता है थ्रेट इंटेलिजेंस में कि यस हमारा जो मैलवेयर एनालिसिस हुआ है उसमें ये रिपोर्ट मिली है और ये मैलवेयर इस लिए बनाया गया है और इसको रोकने के ये स्टेप करे जा सकते हैं, इसको रोकने के लिए ये स्टेप है, तो ये चीज़ इन्फॉर्म करी जाती है एंटीवायरस सिग्नेचर, या जो भी ऐसे डेवलपर हैं जो सिक्योरिटी प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, ऐसे फर्म्स हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो या इंट्रूजन डिटेक्शन बनाने वाले रूल्स हैं, जो भी ऐसे मैकेनिज़्म हैं, इन सभी को, इन सभी पोर्टल पर या इन सभी पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये हमारा नया मैलवेयर है, इसको रोकने के लिए ये चीज़ करना है। तो सभी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डेवलपर, डिज़ाइनर या सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स उस पर्टिकुलर मैलवेयर के लिए एक एंटीवायरस डिज़ाइन करते हैं, एक ब्लॉकिंग प्रोग्राम या कंट्रोल प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, और वो अपडेट सभी सिक्योरिटी सिस्टम को दिया जाता है, जिससे जैसे कि हमारे सिस्टम पर मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, हर एक पर्टिकुलर सिस्टम पर आज आप देखते हो तो अलग अलग मैलवेयर, अलग अलग अपडेट आपको देखने को मिलता है। एप्लीकेशन अपडेट है, ओएस अपडेट है, सिक्योरिटी अपडेट है, ये बग आया था उसका अपडेट है। ये हमें लगता है कि बहुत आम बात है, बट येस अगर वो अपडेट ना रहे तो हमारा सिस्टम, मोबाइल, व्हाट्सअप, ट्रांजैक्शन सब कुछ हैक हो जाएगा, ये ध्यान देना। तो बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं जो हमारे लिए, हमारी डिवाइसेस के लिए, हमारे डेटा के लिए काम कर रहे हैं। इवन देन एक नॉर्मल पर्सन जो अपना फ़ोन इस्तेमाल करता है वो सिक्योरिटी के साथ इसलिए इस्तेमाल कर पाता है क्योंकि उसकी डिवाइस उसने तो एक बार ख़रीद लिया दुकान से, बट उसको सिक्योर करने वाले बहुत सारे ऐसे डेवलपर कंपनी सब हैं जो उस पर्टिकुलर ओन करते हैं उस डिवाइस को, उसके बारे में उसकी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, ऑनलाइन अपडेट दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो एग्जैक्टली ये है। तो मालवेयर एनालिसिस से इन्फॉर्म हो जाता है, या हम पर्टिकुलर एक अथॉरिटीज़ या जितने भी ऐसे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं, ऐसे एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियों को बता सकते हैं कि भाई ये मालवेयर इस तरीके का कुछ करो ताकि तुम्हारा एंटीवायरस इस मालवेयर को सिक्योर कर पाए, इस मालवेयर से सिक्योर कर पाए इन्फॉर्मेशन, और डिटेक्ट कर पाए कि ये मालवेयर है क्या। क्योंकि मान लिया कि एक एंटीवायरस आज आप खरीदते हो, आज के लिए वो ठीक है, अप टू डेट है, बट कल को अगर कोई ऐसा अटैक आ जाता है जो उस एंटीवायरस को भी नहीं पता है, तो क्या वो मैलवेयर को डिटेक्ट कर पाएगा, उस अटैक को रोक पाएगा? नहीं ना। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखनी होती है। Incident response. Quick analysis of malware can assist in responding to incidents and recovering from attacks. Simple. malware का क्विक एनालिसिस जरूरी है। ओके, ये असिस्ट करता है रिस्पॉन्ड करने में या फिर सिंपल मैलवेयर के अटैक को रिकवर करने में। क्योंकि सोचो कि एक बीमारी एक पर्सन को हो जाता है, किसी को भी, और वो ठीक है, अभी सिंपल सा एक छोटा सा चोट लग गया, घाव लग गया, और आप जा गए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, जो भी सारी चीज़ें आपने करवा लिया, वो सही हो गया। और एक छोटा सा ही, वही आप देखते हो, उसको घाव लगा, उसको आपने ऐसे छोड़ दिया, छोटी बीमारी समझ के छोड़ दिया, तो वो धीरे 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 बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। तो किसी भी ऐसे इन्फेक्शन को, मैलवेयर को जितना जल्दी एनालिसिस या जितना जल्दी पकड़ा जा सके, उसको
उसको वो उतना सेफ साइड होता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए, उतना जल्दी उस मैलवेयर से होने वाले नुकसान को रिकवर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं। ये मैलवेयर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है। चैप्टर बहुत बड़ा है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं, लाइक कॉमन टाइप्स ऑफ मैलवेयर। मैलवेयर के कुछ टाइप्स। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर मैलवेयर्स के बारे में या वायरस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमारा एक वायरस नेम होता है या वायरस होता है। वायरस का काम क्या होता है? एक मलेशियस कोड है ये, और ये फाइल के अंदर अटैच हो जाता है ना। दैट अटैचेस टू क्लीन फाइल एंड स्प्रेड थ्रू आउट अ सिस्टम ऑफ इन करप्टिंग और डिलीटिंग डेटा। तो वायरस हमारे सिस्टम के अंदर जब भी इन हो जाता है तो क्या होता है? हमारे सिस्टम के अंदर से डेटा डिलीट हो जाता है, डेटा करप्ट हो जाता है, सिस्टम फंक्शन करना बंद कर देता है, इंटरनेट प्रॉपर नहीं चलता, आपका कैमरा एक्सेस हो जाता है, या फिर डिफरेंट तरीके से आपके सिस्टम को, आपकी इन्फॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो आप लोग या सभी लोग बोलते हो कि भाई मैं इस वेबसाइट पर गया था क्रैक सॉफ्टवेयर ढूंढने और मेरे सिस्टम पर वायरस आ गया और हमारा पूरा डेटा डिलीट हो गया, मेरा पूरा डेटा ओपन ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो वायरस का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे डेटा को डिलीट कर देगा, इन्फॉर्मेशन हैकर तक लेकर जाएगा। हैकर का जो मकसद है उसमें वो, आप अगर गलती करोगे या सिंपल सी बात है कि कुछ भी मिस कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम में होती है, कोई वल्नरेबिलिटी, कोई लूप होल होता है, तो आसानी से आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज़ किया जाता है। वॉर्म्स यहाँ पर होता है। वॉर्म्स क्या होता है कि एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है। ये अपने आप को एक से दो से चार, चार से आठ, 10, मतलब एक तरीके का सेल्फ रेप्लिकेटिंग ये होता है। और ये पूरे नेटवर्क में एक सिस्टम में आएगा या एक पर्टिकुलर फाइल फोल्डर के साथ अगर ये अपने आप को इंसर्ट कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, तो ये पूरे के पूरे नेटवर्क, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को ये बर्बाद करने के लिए कैपेबल होता है। क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है तो ये बहुत जल्दी बढ़ता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये खुद को बदलता है, ठीक है, खुद को बढ़ाता है, रेप्लिकेट करता है ना। तो इसकी संख्या 1, 2, 4 अगर ऐसे है तो वो बढ़ते देर नहीं लगती। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक तरीके का ये एक ऐसा लेजिट मतलब कि सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा वो होता है कि जो जेन्युइन तरीके से, मतलब कोई ट्रिक इस्तेमाल करके, गुमराह करके या बरगला करके सिस्टम के अंदर इन हो जाता है और किसी भी तरीके की अथॉरिटी को या अनऑथराइज एक्सेस करके हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन को हैकर अटैकर तक पहुंचाता है, ठीक है। वहीं रैंसमवेयर होता है। रैंसमवेयर एक ऐसा अटैक है जो कि ये किसी कंपनी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, किसी बिजनेस ओनर के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, किसी पर्टिकुलर डेटा सेंटर के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, नेटवर्क के लिए, कहीं पर भी इंडिविजुअल यूज़र, ठीक है। इससे हैकर अटैकर को डेटा तो नहीं जाता है रैंसमवेयर में, बट रैंसमवेयर में होता क्या है कि अगर आपके सिस्टम के अंदर 200 GB डेटा रखा है तो सारा का सारा फाइल फोल्डर इनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। इनक्रिप्ट यूजर डेटा एंड डिमांड्स पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन। वो आपका डेटा रिसीव नहीं किया, उसने आपके कंप्यूटर में ही आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। आप अपने डेटा को ओपन करोगे, ओपन नहीं कर पाओगे। उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे नोट फाइल्स पड़े होंगे हैकर अटैकर द्वारा या रैंसम द्वारा। उसमें लिखा होगा कि यहाँ से ऐसे जाकर इस पेमेंट लिंक पर पेमेंट करो इतना, तब तुम्हें इसका डिक्रिप्शन कोड मिलेगा और फिर तुम डेटा डिकोड कर पाओगे। बड़ी बड़ी कंपनी जिनका डेटा इंपॉर्टेंट है वो पे भी करते हैं, पैसे भी देते हैं, राइट, सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं जो पेमेंट लेने का प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है। उसको अपने पास डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप उसको पे करो, नहीं तो फिर आप अपना डेटा भूल जाओ, आप उसको ओपन नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है इसको डिकोड कर पाना, है ना। हालांकि रिकवरी और बहुत सारे तरीके से कुछ डेटा रिकवर भी कर सकते हो, बट येस यू विल लूज़ योर डेटा 100%, ओके। ये सारी चीज़ें। स्पाईवेयर आ जाता है फिर। स्पाईवेयर लाइक सीक्रेटली मॉनिटर यूजर एक्टिविटी। स्पाईवेयर मीन्स आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, सुना होगा, स्पाई एजेंट, कि जो छुप छुप के किसी की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है कि भाई ये क्या कर रहा है ना, या पर्टिकुलर जो क्रिमिनल है वो क्या कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, सारी चीज़ें। तो ये स्पाईवेयर का काम क्या होता है कि ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर, हमारे सर्वर के अंदर मॉनिटर करता है
और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाइक पासवर्ड हुआ, डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, कैमरा से जो भी पर्सन ओनर है, बहुत सारे तरीके के इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन बनाकर हैकर अटैकर तक ये पास करता है। बहुत हार्मफुल प्रोग्राम्स ये सारी चीज़ों को मतलब ये सब होते हैं। तो ये जितने भी प्रोग्राम हैं काफ़ी डेंजरस होते हैं, कोई भी मैलवेयर हो। एडवेयर होता है डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टीजमेंट ऑफन शोइंग डाउन सिस्टम परफॉर्मेंस एंड गैदरिंग यूजर डेटा फॉर टारगेट एड्स। ओके, तो सिंपल ये होता है कि भाई अनवांटेड या अलग अलग तरीके के जो एडवर्टीजमेंट है हमारे सिस्टम पर डिस्प्ले होते हैं। कभी कभी यहाँ पॉपअप बन के आने लगता है, बहुत सारी चीज़ें। और ये तब होता है जब आप किसी एडल्ट वेबसाइट, किसी क्रैक सॉफ्टवेयर को ढूंढने, कोई भी जैसे कि ऑथोराइज डेटा है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसको अनऑथोराइज तरीके से लेना है ना, मुझे ये बुक चाहिए, वो फ्री में चाहिए। कोई बुक है वो 500 रुपये की अगर बिक रही है, आप चाहते हो नहीं नहीं इंटरनेट पर तो मैं मास्टर हूँ, मैं इसको फ्री में क्रैक सॉफ्टवेयर या क्रैक बुक ले सकता हूँ, बुक का PDF डाउनलोड कर सकता हूँ टोरेंट की साइट से, डार्क वेब से या कहीं भी XYZ से। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप खुला अपना पूरा दरवाज़ा, घर का पूरा दरवाज़ा खोल के ये बोल रहे हो कि भाई क्रिमिनल, अटैकर, जितने भी लोग हैं सब मेरे घर के अंदर आ सकते हैं, उनके प्रोग्राम सब कुछ। फिर सोच लो कि आप स्मार्ट नहीं हो, आपने पूरा का पूरा दरवाज़ा ओपन कर रखा है कि कोई भी आपके घर के अंदर घुसकर चोरी कर सकता है। सिंपल। रूट किट्स प्रोवाइड प्रिविलेज एक्सेस। प्रिविलेज्ड मतलब कि अधिकार। मान लिया कि एक फैमिली है, वहाँ पर ग्रैंडफादर है, उनका सर्वा होता है, वो सभी मालिक होते हैं। उसके बाद पेरेंट्स हैं, उसके बाद चाइल्ड्स हैं। तो चाइल्ड्स का जो प्रिविलेज है वो अलग है, पेरेंट्स का अलग है, ग्रैंड पेरेंट्स का अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल हर एक का एक अधिकार होता है कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। एक ऑफिस के अंदर मैनेजर का अलग प्रिविलेज है, जो भी वहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल उनका अलग है, HR का अलग है, CEO का अलग है ना, फाउंडर का अलग है। हर तरीके से वैसे ही पर्टिकुलर हमारे सिस्टम के अंदर लोकल यूज़र का अलग है, स्टैंडर्ड यूज़र का अलग है, एडमिन यूज़र का अलग है। तो रूट किट्स का काम क्या होता है कि ये किसी भी तरीके के प्रिविलेज को एस्केलेट करना, ये प्रिविलेज को प्रोवाइड करना या हमारे सिस्टम को एक्सेस कराने में हेल्प कर देता है, रूट लेवल की परमिशन दे देता है। ठीक है, अब सिंपल मैंने इस पर पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है पास्ट सेशन में। अगर जिन लोगों ने देखा होगा तो उनको प्रिविलेज एस्केलेट कैसे होता है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं सब मैंने बता रखा है। अब यहाँ पर स्टैटिक एंड डायनेमिक दो प्रोसेस होते हैं मैलवेयर एनालिसिस के। पहला हम लोग देखें तो स्टैटिक मैलवेयर एनालिसिस। तो देखो मैलवेयर एनालिसिस आज अगर देखा जाए तो दो तरीके से कैटेगराइज है ब्रॉड लेवल पर। ओके, बाकी अलग अलग तरीका है सबका। स्टैटिक मैलवेयर मीन्स, स्टैटिक देखो एक होता है कि मैनुअल। ओके, मीन्स ऐसा मैलवेयर जो हमारे सिस्टम पर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है बट हम उस मैलवेयर को मैनुअली चेक कर रहे हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है कि स्टैटिक एनालिसिस इन्वॉल्व एग्जामिन द मैलवेयर विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट। बिना उसको एग्जीक्यूट किए उस मैलवेयर के बारे में लाइक एनालिसिस करना एक स्टैटिक मैलवेयर एनालिसिस का पार्ट होता है। दिस मेथड फोकसिंग ऑन एनालाइजिंग द कोड एंड स्ट्रक्चर। ये मेथड क्या होता है कि ये फोकस करता है मैलवेयर के कोड को एनालाइज करना, उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करना, कि मैलवेयर को आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो उसका कैरेक्टर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, वो किस लिए बनाया गया है, उसका पर्पस क्या है। ओके, इससे फायदा क्या होता है कि वो उसका एंटीडोस तैयार कर सकता है। ठीक है, टेक्निक्स यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फाइल इंस्पेक्शन। तो इसका टेक्निक क्या है, तो फाइल को रिव्यू करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना, उसकी साइज को देखना, उसके डेटा फाइल के टाइप को देखना, उसके मेटा डेटा को देखना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एक फ़ोटो सेंड करो, एक फ़ोटो क्लिक करो, लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, एवरीथिंग इज एजुकेशनल पर्पजेस ऑन माय चैनल। तो मान लिया कि आपने अपने फ्रेंड को बोला कि सेंड योर फोटो, कि तुम कहाँ हो, मुझे फ़ोटो भेजो मैं देखता हूँ। तो एग्जैक्टली अगर वो कोई पुरानी फ़ोटो या कोई स्पेसिफिक लोकेशन का ऐसा भेज देता है जिसको लगता है कि हाँ ये तो ठीक है, बट आप अगर चाहो तो आप उस फ़ोटो का मेटा डेटा कैलकुलेट करके पता कर सकते हो कि वो फ़ोटो कब की है, कहाँ की है, कितने साइज़ की है, कितने बज के कितने मिनट पर ली गई है, कौन सा लोकेशन था,
बहुत कुछ उस समय ज्योग्राफिकल इस अपडेट क्या था, बहुत कुछ निकाला जा सकता है। फोटो का लोकेशन और सब कुछ ट्रैक करना, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर निकाली जा सकती, कौन से कैमरे से खींची गई है, ठीक है, कितना पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, ये सब कुछ उसके थ्रू निकाला जा सकता है। तो कहने का मतलब कि किसी भी इंस्पेक्शन या मैलवेयर एनालिसिस में मैनुअली उसको एग्जीक्यूट होने से पहले मतलब मीन्स हम चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं फाइल की प्रॉपर्टी, उसका साइज, उसका टाइप, उसका मेटा डेटा पता करने के लिए मैलवेयर के बारे में। डिसअसेंबलिंग मतलब ये होता है कि कन्वर्टिंग मशीन कोड बैक इनटू असेंबली लैंग्वेज। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर एक फ़ोटो देखते हो तो फ़ोटो बहुत सारे लाइक कोड से मिलकर बना होता है। चलो फ़ोटो की बात भूल जाओ, आप अपने मोबाइल में .apk इंस्टॉल करते हो, सभी लोग इंस्टॉल करते हो मोबाइल एंड्रॉयड के अंदर, .exe विंडोज़ के अंदर। तो .exe बनाने से पहले पूरे इस प्रोग्राम को कोड किया गया होगा, बहुत सारी कोड राइट किया गया होगा, तब वो पूरा प्रोग्राम जाकर बना होगा। तो उस कोड को मतलब कि इस पूरे प्रोग्राम को दोबारा से रिवर्स करना उसी कोड के अंदर, कन्वर्टिंग मशीन कोड बैक इनटू असेंबली लैंग्वेज फॉर एनालिसिस, कि वापस वो अगर हमें पता चल जाए उसको डिकोड मतलब कि उस कोड को हम डिकोड करें तो हमें पता चलेगा कि ये टूल या ये पर्टिकुलर प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है। इसके लिए टूल हमारे पास IDE Pro है या फिर गेद्रा करके यहाँ पर दिया हुआ है, तो जस्ट यू कैन चेक। आई थिंक रैमनक्स करके दिया हुआ है जो कि हम लोग प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे इसके थ्रू। तो ये सब है, डिकम्पाइल करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन है ना, कंपेयरिंग द मैलवेयर अगेंस्ट नोन सिग्नेचर इन एंटीवायरस डेटाबेस। कोई भी अगर मैलवेयर पकड़ा जाता है, उसका कोड वगैरह पता चलता है और उसको हम मैलवेयर एनालिसिस या एंटीवायरस स्कैनिंग में डालते हैं और हमारा एंटीवायरस उसको स्कैन करके बताता है कि ये तो इस तरीके का मैलवेयर है, तो उस एनालिसिस पर हमारे जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं उससे भी ये पता कर सकते हैं कि यस इस मैलवेयर का ये फंक्शन है, ये चीज़ है, इसको रोकने का ये तरीका है, नहीं तो इससे ये नुकसान होगा। तो एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लिया कि अभी एक बार बुखार की दवा बन गई, तो क्या साइंटिस्ट या जो इस लैब में उसका लैब वो सारी चीज़ें होती है, क्या उस पर बार बार वो करेगा कि नहीं भाई अब उसको दोबारा से टेस्ट करके बनाएंगे, दोबारा से टेस्ट करें, एक बार सक्सेसफुल हो गया तो उस पर बनता रहेगा, फिर उसका एक नया वर्जन आ सकता है उसका, या जैसे बीमारी में बदलाव आता है उस तरीके का नया रिसर्च करके नया उसका लाइक एंटीवायरस आ सकता है। तो वैसे यहाँ पर भी होता है कि एग्जैक्टली सिग्नेचर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन भी ये होता है, तो हमारे टाइम और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में समय भी बचता है ना। स्ट्रिंग एनालिसिस होता है कि एक्सट्रैक्ट करना, एनालाइज करना, एक्सट्रैक्टिंग एंड एनालाइजिंग स्ट्रिंग्स विद इन द मैलवेयर कोड। जो भी हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं मैलवेयर कोड से, वो एनालाइज करना, उसको खोलना, एक्सट्रैक्ट करना और उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना, ताकि पता चले कि भाई वो फंक्शन किस लिए बनाए गए, वो कमांड कंट्रोल क्या है, वो एग्जैक्टली कहाँ उसका सर्वर है, कहाँ उसको भेजना है उसके डेटा को, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं जब किसी प्रोग्राम को डिकोड किया जाता है कि वो किसने बनाया, क्यों बनाया, कहाँ उसका डेटा जाने के लिए रास्ता बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। एडवांटेज क्या होता है स्टैटिक एनालिसिस का, सेफ्टी के लिए, लाइक आपके सिस्टम पर मैलवेयर रन नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही है ना, कोई फाइल को एग्जीक्यूट करने की, जैसे मान लिया मेरे सिस्टम पर, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अब मेरे सिस्टम पर अभी रिसेंटली एक मेल आता है, मेरे पास 700-800 मेल ऐसे हैं जो कंपनियों के स्पॉन्सरशिप हैं, बहुत सारे उसमें हैकर के मेल हैं। मैं स्पॉन्सरशिप लेता नहीं हूँ, मैंने आज तक कभी स्पॉन्सरशिप अपने चैनल पर, इस पर तो 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर होने वाला है। आई थिंक आप लोग जितना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बट मेरा दूसरा चैनल है, 3 लाख से ज़्यादा लोग उधर हैं, काफ़ी IT प्रोफेशनल्स लोग हैं, तो मेरा एक अलग कैटेगरी है। मैं स्पॉन्सर्स नहीं लेता कि भाई अर्निंग का ये सोर्स है, ये सारी चीज़ें, इट इज़ नॉट फिट फॉर माई चैनल, तो फिट ही नहीं होगा हमारे चैनल के लिए। बट उस पर हैकर टैकर भी मतलब सेंड करते हैं कि हमारे पास ये पार्टनरशिप है, ये कोलैबोरेशन के लिए है, कुछ जेन्युइन कंपनियां भी उधर हैं, है ना। मान लिया कि 20 मेल में अगर 10 सही मेल होंगे तो 10 हैकर के भी मेल होंगे, ठीक है, तो 700 प्लस कुछ मेल है। मैं 4-5 महीने में अपने उस मेल को ओपन करता हूँ, पता नहीं कैसे लोगों को मिल जाता है, मैंने कहीं अटैच भी नहीं कर रखा है, राइट, क्योंकि मेल पर कन्वर्सेशन का कोई अभी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो ये से क्या होता है कि एडवांटेज क्या होता है कि भाई स्टैटिक मीन्स हम चेक कर सकते हैं
स्टैटिक एनालिसिस डज नॉट इन्वॉल्व एग्जीक्यूशन द मालवेयर और एग्जीक्यूटिंग द मालवेयर। इसमें एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है मालवेयर को, है ना। हम लोग उस तरीके से उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसको डिकोड करके और बहुत सारे तरीके से, है ना। तो स्पीड क्या है, मतलब डायनेमिक एनालिसिस जनरली फास्टर देन डायनेमिक एनालिसिस। डायनेमिक एनालिसिस में कोड को एग्जीक्यूट करना, मैलवेयर को एग्जीक्यूट करना, फिर उसका प्रोसेस देखना है, सारी चीज़ें कि उससे नुकसान क्या हो रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा लैब सेटअप की ज़रूरत होती है। ओके, तो तमाम चीज़ यहाँ पर हैं, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं डायनेमिक एनालिसिस। तो डायनेमिक एनालिसिस इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द मैलवेयर इनटू कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। हम लोग मैलवेयर को टेस्ट करने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। भाई तुम दौड़ो या एग्जीक्यूट हो, तुम रन करो, देखें तुम्हारे से क्या नुकसान होता है हमारे सिस्टम को। ओके, फिर उसके बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बिहेवियर को, कि भाई ये तो हमारे सिस्टम के डेटा को डिलीट कर रहा है, हमारे सिस्टम पर रैंसम इनक्रिप्ट कर रहा है डेटा को, हमारे कैमरा का एक्सेस ले रहा है, हमारे प्रिविलेज का एक्सेस ले रहा है, बहुत सारे तरीके से। तो टेक्निक क्या होता है कि हम लोग ऐसा इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सैंड बॉक्सिंग। मतलब कि हम लोग एक वर्चुअल, है ना, लाइक हम लोग ऐसा टेस्टिंग कहाँ कर सकते हैं, रनिंग द मैलवेयर इन एन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। और ये आइसोलेटेड इन्वायरमेंट मिलेगा कहाँ, या तो कंटेनर लाइव इस्तेमाल करो या तो फिर वर्चुअल मशीन इस्तेमाल करो। ओके, डायरेक्ट अपने होस्ट मशीन या होस्ट सिस्टम पर इसकी टेस्टिंग नहीं करी जाती है। इसके लिए हमेशा हम लोग एक सैंड बॉक्सिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम मालवेयर को रन करें और हमारे सिस्टम पर नुकसान ना हो। जैसे अभी ये मेरा मेन कंप्यूटर है, बट अगर मैं इस पर कोई टेस्ट करूँगा तो हमारा सिस्टम पूरा क्रैश कर सकता है, बहुत बड़ा वायरस हुआ तो हमारा पूरा डेटा लॉस करेगा और बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक VMware की मशीन बनाएंगे, उसके अंदर टेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि मेरे पास पूरा टूल सेट है, मैं आपको गाइड करूंगा, आप भी डाउनलोड करना, मेरे साथ लैब बनाना। ओके, बिहेवियरल एनालिसिस। ओके, मॉनिटरिंग सिस्टम कॉल्स, सिस्टम चेंजेस, हम लोग इसमें सिस्टम को मॉनिटर करना, उसके चेंजेस को देखना, नेटवर्क ट्रैफिक देखना, क्या जनरेट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कहाँ डेटा भेज रहा है, मैलवेयर एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग पता करते हैं। ओके, डिबगिंग, देन उसका जो भी हमारा डिबग करना, उसके मतलब कि जो भी उसका प्रोसेस और सारी चीज़ें हैं उसको डिबग करना, उसको चेक करना, उसको फिक्स करना। ओके, यानी कि बग को हटाना, जो उसके अंदर प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं, उस स्टेट में उसको पता कर पाना। एडवांटेज क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट्स होता है, डिटेक्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिक मैलवेयर। सिंपल सी बात है कि अगर एग्जीक्यूट हो रहा है मैलवेयर तो वो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में होना चाहिए, और ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है एग्जैक्टली कि हम रन करके पूरा पता कर लेते हैं कि भाई इस मैलवेयर से हुआ क्या आखिर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट येस, देयर इज़ डिफरेंट टेक्निक्स, टूल्स, जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग में आपको काफ़ी हेल्प करता है। ओके, तो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए सबसे पहले आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने होते हैं। प्रिपरेशन, ओके, प्रिपरेशन मतलब कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें एंटीवायर मैलवेयर को चेक करना है, सेटिंग अप द एप्रोप्रिएट टूल्स एंड इन्वायरमेंट फॉर एनालिसिस, है ना, प्रॉपर हमें सेटअप करना है टूल्स, इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग अ सेफ आइसोलेटेड लैब इन्वायरमेंट एंड सॉफ्टवेयर टूल्स। बिल्कुल हमारा जो लैब होना चाहिए आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब जिनको नहीं पता थोड़ा सा गूगल वगैरह कर लेना, बट मैं इतना गाइड कर सकता हूँ कि जो हमारी वर्चुअल मशीन होती है वो एक आइसोलेटेड इकोसिस्टम में बोल सकते हैं काम करती हैं, मतलब अपने मेन कंप्यूटर पर नहीं, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो हम वर्चुअल डेटा डिलीट कर दें, कोई हमारे मेन डेटा पर कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस आपने देखा। डीकम्पाइल करना मतलब कि हम लोग वायरस वगैरह को खोलते हैं, मतलब उसको दोबारा से कोड में लेकर आते हैं कि वो किस कोड में बनाया गया, उस कोड को लिखने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी गई, कौन कौन सी लैंग्वेजेज हैं, कोड हैं, और उसमें क्या बताया गया एग्जैक्टली, क्या ऑर्डर किया गया उस वायरस को, ये सब पता चल जाता है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग उसके थ्रू की फंक्शन को, और फिर उस पर एक एंटीवायरस डिज़ाइन कर सकते हैं, या उसके लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर कुछ टूल्स की बात करें तो IDA Pro है, गीद्रा करके है, ओली DBG करके है, ऐसे ऐसे नाम भी है ना, लगता है ये खुद वायरस है, ठीक है। अनदर यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है आपके पास, रैमनक्स OS। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या फर्मवेयर आपको प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप से इस मैलवेयर की एनालिसिस कर सकते हो। पूरा इसका लैब में आपको सेटअप करूँगा, दिखाऊँगा।
और मैलवेयर वगैरह भी हम लोग डिज़ाइन करके देखेंगे एग्जैक्टली कि क्या इन्फॉर्मेशन तक हम लोग अप्रोच कर पा रहे हैं। बट कुछ सिक्योरिटी गाइडलाइन है लैब डिज़ाइन करने से पहले। सबसे पहले आपके पास आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होना चाहिए। आइसोलेटेड इन्वायरमेंट इन द सेंस कि भाई मेरा जो भी सिस्टम है आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में होना चाहिए जिस पर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। डेडिकेटेड हार्डवेयर नहीं होना चाहिए, आपका वर्चुअल मशीन होना चाहिए जिसमें आप प्रैक्टिकल करो। उसका वर्चुअल मशीन का प्रॉपर स्नैपशॉट ले लो जिससे कि आप दोबारा उस मशीन को रिकवर कर पाओ, क्विकली रिवर्ट कर पाओ, है ना। डेटा हमें वर्चुअल मशीन डिलीट ना करना पड़े कोई भी उसमें प्रॉब्लम होने पर। हम बैक आ जाएं, फिर टेस्ट करें, फिर बैक आ जाएं, फिर टेस्ट करें, जैसा हमें करना है वो मैनेज कर सकते हैं। नेटवर्क में स्प्रेड होने से बचाना है तो आइसोलेटेड नेटवर्क भी इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पब्लिक वाईफाई से, जिससे आपका घर का सारा कंप्यूटर कनेक्टेड है, उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करके वायरस की टेस्टिंग कर रहे हो आप। ऐसा मत करना। वीपीएन वगैरह इस्तेमाल करना, प्रॉक्सी वगैरह इस्तेमाल करना, या फिर आइसोलेटेड लैब इस्तेमाल करना, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर लेना, और बहुत सारे तरीके होते हैं नेट वगैरह यूज़ करने के, राइट। ये है। तो डोंट वरी, मैं आपको सेटअप करूँगा जैसा भी पॉसिबल है और सारी चीज़ें देखेंगे। डिप्लॉय मॉनिटरिंग टूल्स। मॉनिटरिंग टूल हम लोग डिप्लॉय करेंगे जिसमें नेटवर्क मॉनिटरिंग, वायर सार्क हो गया, या PRTG हो गया, स्प्लंक हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारी नेटवर्क ट्रैफिक का एक्टिविटी क्या है, कहाँ डेटा भेजा जा रहा है, क्या है क्या नहीं है। प्रोसेस मॉनिटरिंग, क्या चल रहा है क्या नहीं है, हम लोग CPU प्रोसेस, फाइल एक्सप्लोरर, या हमारे पर्टिकुलर सिस्टम पर क्या नुकसान हो रहा है ना, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना। स्टैटिक डायनेमिक एनालिसिस यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑन होस्ट सिस्टम। अपने सिस्टम यानी कि मेन सिस्टम पर, देखो एक होता है होस्ट सिस्टम और एक होता है गेस्ट सिस्टम। होस्ट सिस्टम होता है हमारा मेन कंप्यूटर और गेस्ट सिस्टम होता है हमारी वर्चुअल मशीन्स। तो हमेशा होस्ट सिस्टम पर ये चीज़ कभी नहीं करना, ये ध्यान देना, हमेशा गेस्ट मशीन पर ये चीज़ इनेबल करना। तो होस्ट मशीन पर जो ऑटो रन प्रोग्राम से डिसेबल करके रखो, USB वगैरह डिबग करने के लिए टेस्ट मत करो। होस्ट सिस्टम पर किसी भी ऐसे आइसोलेटेड लैब से डेटा लेकर होस्ट सिस्टम पर मत वो करो। तो हर तरीके से ये सारी चीज़ें आपको केयरफुली करना पड़ेगा। मतलब कि वो आपके अलग सिस्टम होने चाहिए। डेडिकेटेड मशीन है तो उस पर टेस्ट करो, बट वो अलग सिस्टम होना चाहिए, उस पर कोई आपका सिस्टम का काम नहीं होना चाहिए, है ना, उस पर कोई आपका डेटा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें। सिक्योर डेटा एंड टूल, तो डेफिनेटली हम लोग यूज इनक्रिप्टेड स्टोरेज, हम लोग अपनी डेटा को इनक्रिप्ट करके रख सकते हैं, है ना। फाइल वगैरह को चेक कर सकते हैं क्या है कैसे है। तो हर तरीके से परमिशन और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। होस्ट सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, सिंपल यही है। और इसके लिए हमें एक वर्चुअल मशीन सेटअप करके रखना पड़ेगा। अब लाइक एथिकल प्रोसेस हमें इस्तेमाल करना है। यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉलो लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। ओके, ऑब्टेन प्रॉपर परमिशन। कहीं पर भी अगर आप किसी दूसरे का इकोसिस्टम चेक कर रहे हो या कुछ भी ऐसा है तो आपके पास प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, है ना। और कभी भी अपने एग्जाम्पल्स वगैरह को शेयर मत करो। ये सारी चीज़ें, डू नॉट शेयर एग्जाम्पल, अवॉइड डिस्ट्रीब्यूटिंग मैलवेयर सिंपल्स विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन। कि भाई पेन ड्राइव में लेकर मेरे सिस्टम पर अटैक हुआ, मैंने फ्रेंड को भी दे दिया, मैंने कंपनी के सिस्टम पर लगा दिया, सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ा क्राइम होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान दें। एंड डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कोई भी रिपोर्ट फाइंड कर रहे हो किसी भी मैलवेयर को लेकर, तो उसका लॉग और एक्टिविटी प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना, उसको रखना स्टेप बाय स्टेप कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, सारी चीज़ें, ताकि बाद में आपको इन्वेस्टिगेट करने में, बाद में आपको टेक्निकली समझने में हेल्प मिलेगी, ऑब्जर्वेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जो भी रिपोर्ट वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से आपका लाइक चेक एनालिसिस और सारी चीज़ें होनी चाहिए। अनदर थिंग, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोस्ट एनालिसिस क्लीनअप, लाइक वाइप एंड रिवर्ट सिस्टम। जब आप अपने सिस्टम को या अपने कंप्यूटर सिस्टम को, आइसोलेटेड मशीन को पूरी तरीके से, या किसी भी सिस्टम मैलवेयर को आपने चेक कर लिया, तो अपनी मशीन से ऐसा मत छोड़ दो कि वो चलती रहे। आप उससे पूरा डेटा वाइप कर दो, अपनी मशीन को रिवर्ट कर लो। ये कैसे करते हैं सब कुछ मैं बताऊंगा, टाइम देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि बस वही दिखा दूं, है ना। मैं उस लेवल पर पढ़ाता हूं कि आप अगर किसी हाई अथॉरिटी पर भी हो और आपको ये सब चीज़ें समझना है, तो डेफिनेटली दीज ऑल दी वीडियोज़ which help you lots to understand the concept of cyber security, okay, to investigation process,
अबाउट एनी मैलवेयर एंड एवरीथिंग। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। डिस्ट्रॉय सिंपल कॉपीज़, कोई भी उसका वायरस का कॉपी मत रखो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। इवन देन आप उसको किसी आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रख सकते हो कि ये हम यहाँ पर दोबारा इसका एनालिसिस अगर करना है, बाकी है, बचा है, तो हम उसको कर लें। ओके, एवरीथिंग इस तरीके से हमें सारी चीज़ें करनी है। मशीनें हम विंडोज़ की ले सकते हैं, और इस विंडोज़ मशीन के अंदर हम लोग अलग अलग टूल और टेक्निक का इस्तेमाल करके मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे बट विंडोज़ उतना प्रेफरेबल नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करो। यू कैन यूज़ लिनक्स वगैरह। तो काली लिनक्स वगैरह का सेटअप आप लोग रखना, जिसके अंदर काली लिनक्स क्यों इस्तेमाल करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैलवेयर एनालिसिस करने के लिए इनबिल्ट प्रोग्राम आ जाते हैं। ओके, बट रेमनक्स करके ये जो है ना, ये मैं आपको ट्राई करने वाला हूँ। उबंटू, रेमनक्स, ये तीनों प्रोसेस, ये तीनों काली लिनक्स, रेमनक्स और उबंटू डेबियन फ्लेवर, ये तीनों प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करूँगा आपको ये प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। ओके, बाकी मैक ओएस वगैरह सबके पास नहीं होता तो इस पर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बट इस पर भी लैब सेटअप हो सकता है। और मैं तो शायद इस पर वीडियो प्रॉपर बनाऊँगा अपने मैक ओएस। मैक हमारे पास 3-4 डिवाइसेस हैं, किसी और 1-2 डिवाइसेस ऐसी हैं जो 1-2 साल से पड़ी हैं, इसका इस्तेमाल भी नहीं है। तो जैसे मैक मिनी 1 साल से ज़्यादा हो गया, वैसे ही रखा। मैक M2 का चिप है, उस पर भी टेस्ट करेंगे कि उसके थ्रू कैसे हम ये सारी सिक्योरिटी टेस्टिंग और सारी चीज़ें कर सकते हैं। डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी लोगों को। और फाइनल सेटअप के लिए आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर आप गूगल करना, रेमनक्स। इवन देन मैं इसको REM रेमनक्स करके ऐसे, लेट मी शो व्हाट इज REMNUX ऐसे लिखा हुआ है। मैंने उसी तरीके से इसका भी फॉर्मेट इधर कर दिया। ये आप लिखोगे और इसका सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके रखना। जितने लोगों ने डाउनलोड कर लिया है कमेंट कर देना वीडियो के नीचे कि यस आई डाउनलोडेड। सर वीडियो अगली बना दो जिस पर हम लोग प्रैक्टिकल भी कर सकें। तो पूरी गाइड डाउनलोड करके उसको एक स्टार्ट नहीं करना है, किसी भी चीज़ को नहीं करना है। ऑलरेडी अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के बियॉन्ड जाकर कुछ भी करते हो देन यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, और डिस्क्लेमर हर जगह पर मैं ये डाल दूंगा। तो बस इतना ही। और एंड्रॉयड सिक्योरिटी का फ्री कोर्स के लिए जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, आज उसका चौथा सेशन होने वाला है। रात्रि 8 बजे से या 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आपको 7 बजे पूरा बैच आईडी, मतलब कि आईडी पासवर्ड ज्वाइन करने के लिए जूम का मिल जाएगा। जिन लोगों को चाहिए वो व्हाट्सअप चैनल फॉलो करो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और आज ज्वाइन करो। फ्री कोर्स है वो, सब लोग लाइव मेरे साथ पढ़ सकते हो। ओके, तो आज वो सेशन होने वाला है, फिर अगले हफ्ते एक सेशन होगा। तो हर वीक में एक सेशन उस पर होता है। 3 सेशन हो चुका है, चौथा सेशन आज होने वाला है। रेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।